नमस्कार साथियों। हिंदू नववर्ष पर स्वर बदलते ही बदल सकता है आपका भाग्य। आज जानेंगे स्वर विज्ञान से। हम स्वर विज्ञान से जानेंगे यदि हम स्वर को बदलना सीख जाएं तो आप अपना भाग्य स्वयं बदल सकते हो, आपकी सांसों के माध्यम से। इस स्वर विज्ञान आपको आज बता रहा है कि यदि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि उस दिन आपका चंद्र स्वर नहीं चले तो आप क्या करें? मैंने इससे संबंधित नववर्ष से संबंधित अलग अलग तत्वों के वीडियो बनाए हैं और स्वर का ही बनाया था, लेकिन ऑडियंस का जवाब आया कि हमारा यदि वो स्वर नहीं चले तो हम क्या करें। आज मैं आपको उसी के ऊपर बताऊंगा कि यदि हमारा वो स्वर नहीं चले तो हम क्या उपाय करें जिससे हमें फायदा मिले, वही आप जानेंगे। उससे पहले प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर बदलो जीवन बदलो। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि स्वर को जो व्यक्ति जान लेगा वो अपना भाग्य विधाता स्वयं होता है। ईश्वर ही क्या है? ईश्वर आज के समय में कोई बोलता है मैं अफर्मेशन करता हूं, कोई बोलता है मैं मेडिटेशन करता हूं, लेकिन उन सब की नींव ही आपका स्वर है। चाहे अफर्मेशन करो चाहे मेडिटेशन आप करो, लेकिन जब तक आप स्वर को नहीं जानोगे तब तक आप किसी को नहीं जान पाओगे। वो स्वर को थोड़ा सा जान लो आप। स्वर मतलब हमारी ब्रेथ, हमारी सांसें। हमारी सांसों में एक तत्व चलता है, उसे कहते हैं प्राण तत्व। उसी प्राण का नाम स्वर है। जब हम सांस लेते हैं वही स्वर कहलाता है। हम सांस नाक से लेते हैं, हम सभी को मालूम है, लेकिन किस नोजल से या किस नाक से लेते हैं वो मालूम नहीं है। वास्तविक बात बता रहा हूं। हाँ, सांस किससे लेते हो? नाक से लेता हूं। किस नाक से? कि दोनों से लेता हूं। आप भी क्वेश्चन करके देख लेना। मैं तो क्वेश्चन करता ही हूं और लोग मुझे पूछते भी हैं, यार मेरे तो दोनों नोजल चल रहे हैं। नहीं, आप का एक नोजल चलता है 1 घंटा समथिंग, दूसरा 1 घंटा समथिंग। जब ये एक्सचेंज होता है तभी हमारे दोनों नोजल चलते हैं। जब हम राइट से सांस ले उसे बोलेंगे सूर्य, लेफ्ट से ले उसे बोलेंगे चंद्र। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। यही आपकी इस वीडियो में थीम रहने वाली है कि मेरा सूर्य कौन सा है और मेरा चंद्र कौन सा है। क्यों कि स्वर विज्ञान तो अथाह समुद्र है, ठीक है ना। हम उसको छोटे छोटे पार्टों को समझेंगे ना तो हमें आसानी से समझ आएगा। नहीं तो क्या बर्डन हो जाएगा, क्या स्वर विज्ञान है, कुछ नहीं है। नहीं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं, ऑडियंस के रेस्पॉन्स भी आते हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपकी जिंदगी में स्वर विज्ञान का चमत्कार हो रहा है। मुझे 100% मालूम है, और जिनका हुआ है उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पर्सनल नहीं कहूंगा, लेकिन चमत्कार उनके जिंदगी में हो रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, वास्तव में मुझे इनका फायदा मिला है। तो आप इनको समझे और अपना जीवन बदले। तो आप सूर्य और चंद्र को जान लिया आपने, ठीक है, कि आपका सूर्य कौन सा है, चंद्र कौन सा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे ये स्वर हैं ये तिथियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की अमावस के बाद प्रथमा द्वितीया तृतीया होगी तो आपका सूर्योदय के समय चंद्र चलेगा, चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सूर्य चलेगा। इस प्रकार से स्वर चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य अभी का बिंदु है वो है हिंदू नववर्ष के ऊपर। हिंदू नववर्ष के दिन
आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले यह करें कि मुझे सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना है। ये बात आप अपने जहन में ध्यान में रख लें कि मुझे सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना है और मुझे अपना स्वर चेक करना है। ऐसे भी कर सकते हो कि स्वर ज्यादा वेग लग रहा है, आपका वो स्वर एक्टिव है। जो स्वर चले वो हाथ राइट चले तो ऐसे गहरी सांस लोगे तो मन में इच्छा जो आप भर लेना, फिर आप सांस को इच्छा भर दी और वही पैर धरती के ऊपर रखना है। यदि सूर्य चले तो विषम संख्या के अंदर 1 2 3 बार पटक सकते हो। चंद्र चले तो 1 2 3 4 बार पटक सकते हो, मतलब दबा के रखना है। फिर आपको सांस छोड़नी है। ये इतना आपको करना है कि मेरा जो स्वर चल रहा है, सूर चल रहा है, तो ऐसे इच्छा तो सबकी होती है, लेफ्ट चल रहा है ऐसे, ठीक है। और पैर लेफ्ट चले तो चंद्र चले तो लेफ्ट, सूर्य चले तो राइट। इतना करने के बाद अपना दैनिक कार्यक्रम करके सूर्योदय के समय 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद सूर्योदय के सामने खड़े होके अपना स्वर चेक करें, जो मैंने आपको पहले बताया। ऐसे कर सकते हो। यदि आपका स्वर चंद्र चलना चाहिए, अब चंद्र नहीं चले तो क्या करें? जिसका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, आपने देखा सूर्योदय होने में अभी 10-15 मिनट कम है, मेरा तो अभी सूर्य चल रहा है, चंद्र नहीं चल रहा है, तो गट से स्वर बदलो, जीवन बदलो। आप यह कोशिश करें कि मैं अपना स्वर बदलूं। अब हमें तो स्वर बदलना भी नहीं आ रहा है, क्या करें? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं कि आप झट से अपना स्वर बदल दो। चेक कर दिया, जो चेक कर सकता है ना, वो इलाज भी कर सकता है। पकड़ में आ गया मेरा ये स्वर चल रहा है। अब आपने देखा कि मेरा तो सूर्योदय से 10-15 मिनट पहले या सूर्य चल रहा है, तो आप रिलैक्स हो जाए, आराम से एक रुई ले लें और रुई को नाक में डाल दें। लेफ्ट नोजल से सांस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विशेष रूप से जो बीपी पेशेंट है वो कृपया करके ना करें। मैं यह चीज वो ना करें, स्पष्ट कह देता हूं। जो बीपी पेशेंट है, जिनकी उम्र 60+ अबोव है, वो ये चीज ना करें। बाकी सबके लिए ये नॉर्मल है। आपने रुई डाल दी तो आपका स्वर 15 मिनट में चेंज होगा। क्यों? हमने कभी अभ्यास किया नहीं, तो 15 मिनट लगेगा। 10 भी लग सकता है, 15 भी लग सकता है, लेकिन स्वर बदलते हैं, स्वर बदलना बहुत जरूरी है। रुई डाल दी तो भी ठीक है, नहीं फिर आपका जो स्वर चल रहा है उस तरफ, जैसे राइट वाला चल रहा है तो राइट ऐसे ज्यादा बाहर देके अपने राइट हैंड से राइट साइड ज्यादा वेट देके आप बैठ जाओ तो भी आपका स्वर बदल जाएगा। नहीं, फिर राइट से सांस ले, राइट वाला हैंड लेफ्ट वाली बगल के अंदर ऐसे दबा के बैठ जाओ कुछ समय के लिए, ऑटोमेटिक आपका स्वर बदल जाएगा। ये चीज सत्य है, आपको उस समय आश्चर्य होगा, वाह ये कैसे हो गया, ये तो लाइट की बटन की तरह है, झट से चेंज हो रहा है। यदि आपका उस समय स्वर बदल जाए तो आप जान लेना कि ये 9 वर्ष मेरे लिए अच्छा रहने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सांसें आपको बता रही हैं कि यदि वो स्वर बदल जाए तो आप जान सकते हो कि ये आने वाला समय मेरे लिए अच्छा रहने वाला है। और आज के समय में सबकी एक ही डिमांड है कि मेरा कल कैसा होगा, तो आपकी सांसें बता रही कि आपका कल कैसा होगा। और जिसका स्वर नहीं बदले तो वो अपने इस साल जिंदगी में कदम को फूंक फूंक के रखना, ऐसे मत भागना। आराम से कोई कार्य करो तो डिसीजन लेके करना, जल्दबाजी में मत करना और सावधानी पूर्वक रहना। इतनी भविष्यवाणी आपको सांसें बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं।
वो आपको ये संकेत करता है कि आपने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। 15 मिनट या 20 मिनट तक मान चलो, क्यों कि आपके भाग्य में कुछ और ही लिखा है। स्वर विज्ञान भी कहता है कि पहले कर्मोदय फिर सर्वोदय, पहले आपके कर्म है फिर सर्वोदय है। तो आप इस प्रकार से स्वर, अभी आज से आप देखना शुरू कर लोगे, तभी 9 वर्ष में टाइम है, तो आप स्वर बदलना सीख भी लोगे और थोड़ा मैच्योर भी हो जाओगे। क्योंकि ये तो प्राचीन, बहुत बहुत प्राचीन ज्ञान है, कोई आज का ज्ञान है नहीं। हमारे लिए आज का ज्ञान क्यों हो रहा है कि हमें आज ही मालूम पड़ा है, तो हमारे लिए न्यू नॉलेज हो गया। ठीक है ना। तो आप इस 9 वर्ष के ऊपर खुद और अपने परिवार को, सदस्यों को बोलो कि आप भी अपना स्वर चेक करो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, और एक डायरी में नोट कर लेना कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा था उस तारीख को, सूर्योदय के समय। और कुछ नहीं करना है, आपने 2 पंक्तियां लिखोगे, वो 2 पंक्तियां आपकी भाग्य बदलेगी। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कुछ समय आएगा तो आप सोचोगे, हाँ मुझे याद है 2 लाइन लिखी थी, मेरा उस समय ये स्वर चल रहा था। तो ये जो 2 लाइनें आपके 1 साल के लिए मोटिवेशनल बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि चीजें तो फील करने से मालूम होती, मैं आपको इतना ही कह दूं, लेकिन मुझे मालूम है कि काफी ऑडियंस का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, उनके जिंदगी में वास्तव में बदलाव हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्यों उन्होंने किए, तब कहते नहीं वास्तव में हो रहा है। तो आप भी इसको समझे, पहला इतना ही करो कि अपना स्वर देख के जीवन बदलो। प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आपको मेरे वीडियो में कोई गलती लगे या कुछ सुधार की अपेक्षा हो तो प्लीज प्लीज बिना झिझक के आप कमेंट करें, मैं और इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।